नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं ना, एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक है सेक्रीफाइस, त्याग, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। जो हम ये मुहिम लेके आए हैं, हराओ करो ना, चैम्पियन बनो ना, जिसका 14वां दिन है, शायद 13वां 14वां। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि देखो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छा सीखो, बेहतर करो, अच्छा करो। और जो आज का टॉपिक है ना, ये आपकी आंखें खोल देगा अच्छे तरीके से। और मैं चाह रहा हूँ कि ये आप सीखो, इसे करो। तो क्या है कि त्याग, कहते हैं ना कि बिना त्याग के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। जो हमने ये मुहिम स्टार्ट की है, ये मैंने और यू अनस्टॉपेबल ने, फाउंडेशन ने, तो एक ये मुहिम आप सबके लिए अच्छी है। तो देखो, क्या एक कहावत है कि बिना त्याग के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। जब हम एक सांस छोड़ते हैं तब दूसरी सांस आती है, तो वो भी त्याग है। और त्याग का क्या है, क्योंकि दूसरी लेने के लिए पहली छोड़नी पड़ती है। तो मैं आज आप सबको एक बात बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना, जब तक हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लो कि हमें बनना है इंजीनियर, और हम क्या करते हैं, हमें बनना रेसलर, हमें बनना डॉक्टर, हमें हमें कुछ भी बनना, हमें स्टार बनना है, हमें कोई एथलीट बनना है या किसी कंपनी का सीईओ बनना है। और हमारी आदत है कि नॉर्मली जो कि भैया फालतू टाइम वेस्ट करना हमारी आदत है कि दोस्तों में बैठे रहना, हमारी आदत है कि वो ढंग से काम नहीं करना। तो फिर पता है क्या है कि उसका जब तक हम त्याग नहीं करेंगे ना, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में होगा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि ज़िंदगी में सेक्रीफाइस का कितना महत्व है। छोटी सी कहानी, पहले तो मैं आपको अच्छे एग्जांपल देता हूँ। जब भगत सिंह साहब, भगत सिंह जो शहीद भगत सिंह जी, भगत सिंह साहब ने जब असेंबली में वो बम फेंका ना, भगत सिंह और सुखदेव, उसने बटुकेश्वर दत्त साहब ने, तो उन्होंने क्या किया कि किसी को बगैर हार्म किए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी दे दी, तो जब उन्होंने अपनी पैरवी के लिए कोई वकील नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, फिर उनसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि आपको अपनी ज़िंदगी में आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं चाहते कि भैया आप अपना वकील रखो, क्योंकि आप सब ने तो ये क्या किया। बोला, वो भगत सिंह साहब ने पता क्या बोला था कि मैंने जो भी सोचा ना देश के लिए, उसके लिए मेरे मन में कोई शंका नहीं है। जब तक मैं अपना जीवन, अपने प्राण देश के लिए नहीं त्याग दूंगा, बलिदान नहीं कर दूंगा, सेक्रीफाइस नहीं कर दूंगा, तब तक आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लों को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि आज़ादी तो मिलेगी, मगर एक सही तरीके से भी हो सकता है। बोला नहीं। तो ये भगत सिंह साहब के ये थे कि भैया देखो, ज़िंदगी में ये महत्व नहीं रखता कि मैं कितने साल जिया है, कितना क्या किया है, मेरी उम्र कितनी है। वो जेलर था, वार्डन थे, सब बड़े थे उससे, समझाने वाले बड़े थे, वकील भी बड़ा था। ज़िंदगी में महत्व ये रखता है कि आपकी सोच क्या है, कि आपकी सोच किस चीज़ के लिए। बहुत से तो क्या है कि छोटी छोटी बात पे करेंगे कि अगर मान लो एक रोटी कम मिली तो पूरे घर में झगड़ा करेंगे, आधा गिलास दूध कम मिला तो घर में झगड़ा करेंगे, रात का खाना नहीं मिला जगह झगड़ा करेंगे, ब्रेकफास्ट में ये हो गया। तो क्योंकि वो सब मोस्टली क्या है कि हम कंफर्ट जोन वाली कॉलोनी में रहते हैं। तो जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कोई वकील नहीं लिया, कोई पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक ज़िंदगी में अगर मैं अपना त्याग करूँगा तो पता नहीं ढेर सारे नौजवानों को, ढेर सारे आगे आने वाली जनरेशन को क्या है कि उनको खुली हवा में ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, कुछ करने का मौका मिलेगा। वो मौका हमें क्यों मिला? क्योंकि उन सब ने अपनी ज़िंदगी का त्याग किया हम सब के लिए। अब हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ ये है कि दूसरे को नीचा दिखाओ, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातें करो, झगड़ा करो, नेगेटिविटी फैलाओ। और मैं तो डिप्रेस हो गया, मैं तो स्ट्रेस हो गया। भैया किस चीज़ से डिप्रेस हो गया? तो मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि सेक्रीफाइस, जब तक आपकी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे आप मेरे से लिखवा के ले लो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन का, सेक्रीफाइस का ये आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वही एक बार क्या हुआ कि कोई लड़का था, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। उसका नाम रवि था, कोई वो रवि था, पता नहीं सुरेश था, कुछ ऐसा ही था। वो इंजीनियर बन गया, एक जॉब लग गई। जॉब लग गई तो बहुत मेहनत करता, उसको लगा कि भैया वो बहुत मेहनत कर रहा है। फिर उसने क्या किया कि वो इंजीनियर बन गया और उसको एक प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। हेड बना दिया तो उसके नीचे एक टीम हो गई।
अब वो दिन रात काम करता, लगा रहता, ये सब कुछ करता और ट्रैवल करता था तकरीबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बाहर रहता था। अब उसको लगा कि भाई ज़िंदगी का ना सबसे मुश्किल काम मैं ही कर रहा हूँ, सबसे मुश्किल सबसे टफ काम सिर्फ मैं ही करता हूँ इस ज़िंदगी का। तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था वो किसी गाड़ी में जा रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो एक सज्जन ने पूछ लिया कि भैया आप करते क्या हो। ये सारे सुनना, आप सबकी ज़िंदगी चेंज होगी इसके बाद में, देखना आप कि भैया आप करते क्या हो। उसने कहा मैं इंजीनियर हूँ और मैं ये काफ़ी चीज़ें करता हूँ, ये बनाना, जैसे ये इंटरनेट का ये करना, ये पाइप का वो करना, ये सब करना। तो उस आदमी ने कहा कि भैया आप पे गर्व है कि मतलब आप जैसे जो इंसान इतना काम कर रहे हैं तब हमारा देश ये इतनी तरक्की कर रहा है। तो उसका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया कि भैया हाँ लगा उसको कि हाँ कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, सही बात है कि मैं ही कर रहा हूँ बस। फिर क्या हुआ कि एक उसके सामने वाला शख्स बैठा था, बोला जी आप इंजीनियर तो हैं, आप तो एसी कमरे में बैठते होंगे, तो एसी तो होगा वहाँ पे। बोला हाँ एसी है। तो बोला कि एसी कमरे में तो यार पसीना वसीना आता नहीं होगा। बोला कि आप क्या समझते हैं कि भैया जो हम पैसे कमाते हैं बगैर पसीने कमाते हैं। बोला नहीं, आप काम तो आप ठीक कर रहे हैं, मतलब काम तो आप करते हैं, मगर फिर भी काम का उतना बोझ नहीं होगा ना, जब जी चाह तब कुर्सी पे लेट गए, जब जी चाह बैठ गए। बोला नहीं, आप क्या जानो कि कितना काम होता है, लिखते लिखते आंखों में दर्द हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, ये सारी चीज़ होती है। और अब तो मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, उसने चौड़ी छाती करके बोला, प्रोजेक्ट हेड हूँ और मुझे ढेर सारे पर्सन से काम करवाना पड़ता है। तो उसने कहा हाँ अच्छा, अब आप दूसरों से काम करवाते तो मतलब अब तो आराम हो गया आपको। बोला आराम कहाँ, आप क्या जानो कि निशाने पे रहना क्या होता है। और वो करके ऐसे लेट गया, मतलब ऐसे थोड़ा सा लंबी सांस ली, लेट गया। फिर उस आदमी ने कहा कि भैया मैं जानता हूँ कि निशाने पे रहना क्या होता है। जब 1999 कारगिल वॉर हुआ, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ, देख लेना। जब कारगिल का युद्ध हुआ ना, तो उस टाइम पे क्या था कि हम गए थे 21 से ज़्यादा, मतलब तकरीबन 40 की टुकड़ी थी, एक थी 21 की एक थी, तो 40 की टुकड़ी आगे चली गई। और जब हम तिरंगा फहराया ना हमने उस चोटी पे, सिर्फ हम 4 बचे थे। बोला मैं जानता हूँ कि निशाने पे रहना क्या होता है। तो उसका मुंह खुला खुला रह गया, जो इंजीनियर था वो सुनता रहा। बोला क्या था। बोला कि मेरा साथी था, हम ऐसे जा रहे थे, वो ऐसे आगे आया और उसको गोलियां लगी और गिर गया। तो मैं उसको लेने जा रहा था, तो मेरा कैप्टन बोला कि भैया आप आगे नहीं जाओगे, इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, इसको मैं बचाऊंगा, आप सब अपना काम करोगे। तो बोला उस कैप्टन ने क्या किया कि उसको लेने के लिए खुद गया और मेरी जगह उसने अपने सीने पे कई गोलियां खाई, उसकी तो जान बचा दी मगर वो कैप्टन नहीं बचा। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ। 1999 की वो कैप्टन था विक्रम बत्रा, जिसकी 7 जुलाई 1999 को डेथ हुई और उसका जन्म हुआ था 1974 में। तो खुद देखो ना कि जब वो हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे लिए इतना त्याग करते हैं, और हम छोटी छोटी शिकायतें करते रहते हैं कि भैया हमें ये नहीं मिला और हमने ये कर दिया। उस इंजीनियर की उस सब की खुली रहेगी, बोला कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं सोचता था कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही तनाव में हूँ, मैं ही स्ट्रेस में, मैं ही कुछ में हूँ। हम छोटी सी झगड़े करेंगे, भैया पति पत्नी की फ़ाइट हो गई, बेटा ये नहीं कर रहा, बेटी वो नहीं कर रही, इसने कर दिया, उसने कर दिया। अरे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये आर्मी वाले, फोर्स वाले कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना त्याग करते हैं, तब हम जाके चैन की नींद सोते हैं। मैंने खुद देखा है, मुझे आर्मी से जुड़ने का मौका मिला था एज ए स्पीकर थोड़े दिन। तो वो है ना 16-16 17-17 घंटे ड्यूटी देते हैं और 30-30 दिन अपनी फैमिली से बात किए हो जाते हैं। मैंने एक शो किया तब भी देखा IRT, तो 5 किलोमीटर दूर जाते हैं वो अपने घर वालों से बात करने के लिए, वो भी नंबर आता है 15-20 दिन में, 25 दिन में। इतनी ठंड होती है वहाँ पे कि सब कुछ जम जाता है, इतनी गर्मी होती है कि सब कुछ बुरी हालत हो जाती है। उसके बावजूद भी वो गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, सब कुछ में हम सब बेवकूफ़ों के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि बेवकूफ़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ की शिकायत करते हैं बोलते हैं नहीं मैं तो वो चीज़ देखूंगा, मैं तो ये चीज़ करूंगा, मैं तो वो देखूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, मेरे लिए वो वर्थ इट है। अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये सब कर लिया। ये कि ज़िंदगी यही है क्या यार, ये बताओ। ज़िंदगी ये है कि अगर जब तक कोई भी इंसान अगर अपने देश के लिए कुछ भी करता है, देश के लिए कुछ भी करता है, वो छोटा काम नहीं होता, वो बहुत बड़ा काम होता है। उससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। जो देश के लिए करता है उससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता रहा हूँ, चाहे देश के लिए आप यहाँ से रह के करो। अभी फ़िलहाल जो कोरोना वायरस चल रहा है, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारी पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं,
वो पता है कैसे खाना खा रहे हैं। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमें भी देशभक्ति जागती एक बार हम वो कह देते हैं। सेक्रीफाइस वो है जो अपने बच्चों को छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के, क्या वो 10-20 हज़ार रुपये सैलरी के लिए कर रहे हैं? नहीं, 10-20 हज़ार सैलरी के लिए नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि किसी के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, मौका मिलना, ये कितनी बड़ी बात है। ये हम सब भी कर सकते हैं। अपने अंदर भी वो चीज़ जगाओ, अपने अंदर भी वो चीज़ बनाओ। मैं कितना ही बैठ के बोल लूँ, मैं कितना ही बैठे कर लूँ, मैं दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, उसका फ़ायदा क्या है जब तक आप उस चीज़ को माइंड नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे। तो मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि जो सेक्रीफाइस है ना, अपनी लाइफ में भी आपको आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने टॉपिक चुना, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला कि सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है। सेक्रीफाइस ये नहीं कि भैया मैं है ना वो खाता था, वो बोर्नविटा खाता था, मैं है ना ये खाता था और मैंने वो छोड़ दिया। ये सेक्रीफाइस नहीं होता, ये नॉर्मल चीज़ें होती है। सेक्रीफाइस भगवान श्री रामचंद्र जी श्री राम बनने के लिए ना 14 साल जंगलों में गए थे, त्याग किया था हर चीज़ का, तब जाके श्री राम बने थे। किसी को भी कुछ करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि सेक्रीफाइस ये नहीं है। सेक्रीफाइस तो जो देश के लिए कर गए, जो आने वाले हैं, जो दूसरे हैं, आप में से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बार एक शहर में चित्रकार था, ये भी सच्ची बात बता रहा हूँ, नाम भी बताऊँगा उसका बाद में। वो पेंटर था, चित्रकार था और बड़े अच्छी पेंटिंग बनाता था। पूरा शहर उसकी तारीफ करता था कि भैया क्या मूर्ति बनाता है। जैसे उसने मान लो किसी भगवान जी की मूर्ति बनाई, बाकी बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। उसके एक लड़का हो गया तो लड़का छोटी सी उम्र में पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर गया। उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया छोटी उम्र में। तो लड़का कुछ भी पेंटिंग बनाता, बड़ी अच्छी बनाता, मगर उसका पिताजी पता क्या करता कि अच्छी है मगर अगली बार है ना इसमें कमी मत छोड़ना। लड़का भी सुनता रहा भैया कि अच्छी बात है। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। उसका पिताजी पेंटिंग बनाता तो लड़के की पेंटिंग लड़का दिखाता उसको, तो लड़के की पेंटिंग में बोलता कि भैया एक काम करना, अच्छी है मगर अगली बार ना इससे अच्छी बनाना, ये कमी है इसको दूर कर लेना। तो क्या हुआ, थोड़े से दिन बाद वो लड़का इतना मशहूर हो गया कि सारी पेंटिंग, सब कुछ सारी पेंटिंग उस लड़के की मशहूर होने लग गई और उसकी पूरा शहर पसंद करने लग गया। जो उसके फादर की, जो उसके पिताजी की पेंटिंग थी, मान लो 100 रुपये में बिकती थी, तो उस लड़के की 500 रुपये में बिकने लग गई। 1 लाख में उसकी बिकती थी तो उसकी 5 लाख में बिकनी स्टार्ट हो गई। फिर भी उसका पिताजी उसकी पेंटिंग देखता और उसको बोलता कि ये कम है, इसमें सुधार कर ले। अब लड़के को जो पिताजी का रोकना और टोकना है ना अच्छा लगने लग गया। वो सोचने लग गया कि भैया देखो, मैं तो ये पेंटिंग बनाता हूँ, मेरी बिकती 5 लाख रुपए में, इसकी बिकती 1 लाख रुपए में मुश्किल से, लोग मेरी तारीफ करते हैं और ये मुझ में कमी निकालता है। मतलब उसके अंदर वो ईगो आना स्टार्ट हो गया। तो थोड़े दिन तो उसने सुनी। फिर एक दिन उसके पिताजी ने बोला ना, उससे रहा नहीं गया, सुनिए ना, आप ज़्यादा बड़े चित्रकार हैं, आपने क्या कर दिया, आपने कौन सी चीज़ क्या कर दी। तो आपकी किसकी ज़्यादा होते हैं, लोग किसकी ज़्यादा पेंटिंग पसंद करते हैं, किसके ज़्यादा पैसे देते हैं, मेरे ना। तो ये करने के बाद उसके पिताजी ने उसको रोकना टोकना बंद कर दिया। थोड़े दिन तो ठीक रहा। थोड़े दिन बाद क्या है कि लोग उसमें कमी निकालने लग गए कि भैया है तो ठीक मगर उससे ज़्यादा दाम बढ़ना बंद हो गया। लोग जो उसकी तारीफ कर रहे थे थोड़ी कम हो गई। वो थोड़े दिन बाद है ना उसको चिंता होने लग गई। वो वापस अपने पिताजी के पास आया, उसने उसको सारी बातें बताई। उसका पिताजी सुनता रहा, बड़े ठंडे दिमाग से शांत होकर सुनता रहा। बोला अच्छा, बोला जो ये सिचुएशन आपके साथ अभी गुजर रही है ना, मेरे साथ गुजरी थी। तो बोला फिर आपने बताया क्यों नहीं। बोला मैं तो बता रहा था मगर आप अपना अहंकार का त्याग करने को तैयार ही नहीं थे। क्योंकि क्या है कि आप में इतना ईगो आ गया था कि भैया मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। भैया हम कितने ही बड़े हो जाएं, अगर हम सोचेंगे ना कि अपने फादर से, अपने पिता से, अपने बाप से बड़े हो गए, उनके कंधे पे रह के हम कितने बड़े हो सकते हैं, या उनका हाथ हमारे कंधे पे रहेगा तो हम बड़े हो सकते हैं। ये मत सोचना कि जो आपको चलना सिखाता है, जो आपको बोलना सिखाता है, जिसने आपको खड़ा किया है, उनके सामने रोब मत दिखाना। उनके सामने आप कभी बड़े नहीं हो सकते ज़िंदगी में बड़े नहीं हो सकते। तो क्या है कि ये सब चलता रहा, नॉर्मली होता रहा। तो फिर उसने उसको बताया कि भैया जिस दिन आप ये त्याग करोगे अहंकार का, हर चीज़ का, तो आप आगे पा जाओगे। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भैया एक आप स्पोर्ट्समैन बनो या बिजनेसमैन बनो, आप CEO बनो, आप सोशल सर्विस वाले बनो, आप पॉलिटिशियन बनो, मगर जब तक आप में वो सेक्रीफाइस की भावना नहीं आएगी ना, सही तरीके से देश के लिए हर तरीके से वो सेक्रीफाइस की भावना नहीं आएगी ना, जब तक कुछ काम बनेगा नहीं भैया। और जब तक देशभक्ति नहीं होगी हमारे अंदर, देखो देशभक्त वो नहीं होता। मैं उस दिन ही मैंने आपको बोला था, सारी चीज़ बताई थी कि देशभक्ति ये नहीं होती कि भैया मैंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए और मैं जय जयकार कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, क्या मैंने बड़ा मेडल जीत गया, मैं चैंपियन हो गया।
हर चैम्पियन, हर देशभक्त, हर वो है जो लगातार कोशिश करता है और बेहतर करने की, बेटर करने की, हर बेहतर करने की। अब बजरंग भाई, आप एक्चुअली रियली चैम्पियन हो। थैंक यू, मैं पढ़ रहा हूँ आपका। तो मैं आपसे वो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लाइफ में जो आपके सपने थे, भले ही आप पूरा कर पाए या ना कर पाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम आगे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करो, कोशिश करो उनके लिए। अगर आप नहीं कर पाए, कोई दूसरा कर पाएगा ना, वो देश के लिए भी अच्छा करेगा और आपके सपने भी उसके थ्रू पूरे हो जाएंगे। बस आपको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। करो आप सेक्रीफाइस। कौन करेगा? अब इस उम्र में नहीं किया तो हम कब करेंगे, खुद बताओ। अब मैं अच्छी अच्छी बातें करूं, नॉर्मली बातें करेंगे कि भैया ये हो गया और ये टी शर्ट पहन ली और वो मैंने फिल्म देख ली और वो कर लिया, अरे वो लड़की है ना सामने वाले मैंने किया, वो लड़का ये है और वो मुझे देखते हैं, ये देखते हैं। ये नॉर्मल है भैया, इस ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। चाहे आप इंटरटेनमेंट में जाओ, आप चाहे किसी भी लाइन में जाओ, किसी उसमें जाओ, जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, मजबूत नहीं होगी ना, आप गिर जाओगे। चाहे घर हुआ, चाहे हम खुद हुए। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है? जहाँ भी हो। एक तो माता पिता की इज्जत करो, दूसरा जो आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको सिखाया, चलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, उनकी इज्जत करो। हम उनसे कभी बड़े नहीं हो सकते। हम कितना ही बाहर घूम लें, कितना ही कुछ कर ले, कितना ही सब कर लें, अपनों के सामने जब इंसान बड़ा हुआ है ना, वो गिर गया है। इसलिए सेक्रीफाइस करो। सेक्रीफाइस खाली इसका नहीं, सेक्रीफाइस भगत सिंह साहब ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, राजगुरु ने किया, सुखदेव ने किया, सब ने किया सेक्रीफाइस, तब जाके हम आज़ाद हुए हैं। और आज़ाद एक्चुअली, देश तो आज़ाद हो गया मगर हम अब भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं अपनी आदतों के, हम गुलाम हैं दूसरे को नीचा दिखाने के, हम गुलाम हैं कुछ भी लिखने के। क्या ये आज़ादी यही है क्या? किसी के लिए कुछ बोलना, किसी के लिए कुछ लिख देना, किसी के लिए सब कुछ करना। एक छोटी सी बात आप सबको समझ में आ नहीं रही कि भैया अभी एक बीमारी चल रही है जिससे बचने के लिए आप खुद ही बचोगे, आप घर पे रह लो, मास्क पहनो, हाथ धो, ये सब करो। जब हम एक छोटी सी चीज़ कर नहीं पा रहे भैया, हम सेक्रीफाइस क्या करेंगे? हम कोई कर लेंगे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी चीज़ जब हम नहीं कर सकते जो हमारे बस में है कि भैया खुद खाना करना है, खुद खाना खाना है, ये सारी चीज़ करनी है, बच्चों को मनाना, बड़ों को मनाना, जो देश का जो प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर है, जिसको हम सब ने चुना, उसने बोला है भैया, फिर भी नहीं माने तो क्या मानेंगे? जो दूसरी पार्टी वाले वो कहेंगे भैया उसने बोला तो हम क्यों माने, वो तो हमारी पार्टी में नहीं है। भैया उनको चुना हमने है, वो हम सब की जान के लिए कह रहा है, हम सब के लिए कह रहा है, उसका क्या, उसी कोई परिवार है? खुद बताओ। पूरा देश, जब आदमी जब समझदार हो जाता है ना, तो पूरा देश उसकी फैमिली हो जाता है। अब मैं ये सब आपसे क्यों कर रहा हूँ? कोई मैं पैसे कमा रहा हूँ, कोई सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ? ये किसी ने बोला कि भैया एक ये मुहिम स्टार्ट करते हैं, अच्छी कैंपेनिंग है, ढेर सारे बच्चे सीखेंगे, कोई भी दो भी सीख गए तो फ़ायदा होगा। एक वर्कआउट का टास्क देता हूँ, ये सारी चीज़ करता हूँ, किसके लिए? आप सब के लिए ना। सीखो, अच्छी बात करो। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपने अच्छा बोला, बुरा बोला, कहा, मगर जो इंसान जो जिम्मेदारी लेता है ना, जो सारी चीज़ करता है, उसको फ़र्क पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्रीफाइस करो। अगर देखो एक पत्थर और किसी को गए हुए शब्द आप फेंक दो, कितनी माफ़ी मांग लो, अब एक पत्थर समुद्र में फेंक देंगे ना, वो पता नहीं कितने नीचे तक जाएगा, उसका आइडिया नहीं है कि वो स्टार्टिंग से नीचे गया है, ऊपर रहा। ऐसे ही किसी को ये शब्द हैं, हम किसी को बुला बुरा कहेंगे, नीचा दिखाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे ना, तो सामने वाले को तो जख्म तो रहेंगे भैया। किसी लकड़ी में कील डाल दो, कुछ करो, कीले उखाड़ लो, निशान तो रह जाते हैं ना, याद रख लो। तो कोशिश करो कि अपने उससे आप किसी का जरिया बनो अच्छा करने का, अच्छा देने का, अच्छा वो करने का, तो फ़ायदा है उसका। वरना क्या फ़ायदा है भैया? अपने घर में सब सारी चीज़ें करते हैं, सब वो करते हैं। तो आज से कोशिश करो कि जो आपके आसपास ज़रूरतमंद है, मान लो अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, अगर हम 3 भी खाएंगे ना, मरेंगे नहीं, और ताकतवर बनेंगे। स्वामी विवेकानंद क्या करता था? खुद खाना बनाता था। शायद मैंने पहले आपको बताया हो। एक बार उसने खाना बनाया, बड़ी जोर की उसको भूख लगी, उसने बड़ी मेहनत करके खाना बनाया, 2-3 बच्चे भूखे आ गए। उन्होंने वो रोटियां उस बच्चों को खिला दी और प्यार से खिलाई, अपने हाथों से बैठ के खुश हो रहा था। ये दूर से एक बुजुर्ग देख रहा था। उस बुजुर्ग ने पूछा कि भैया अब आप क्या खाओगे? बोला, हम खाना खाता तो मुझे क्या मिलता? शांति मिलती, खुशी मिलती। बोला, जो इनको खिला के जो मुझे खुशी मिल रही है ना, वो खुशी मैं खुद खाता तब भी नहीं मिलती। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी आप कुछ कर गए, किसी के लिए भी आपने कुछ कर दिया, थोड़ा सा भी वो कर दिया, तो मैं सह रहा हूँ कि आप ज़्यादा वो करोगे। और जो समझदार इंसान है ना, समझदार इंसान का सिर्फ दिमाग चलता है सही तरीके से, और जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना, उसकी ज़ुबान चलती है और वो फालतू बात करता है, फालतू डिसीजन लेता है कि भैया ये सारी चीज़ ये है, ये सारी चीज़ ये है, इसे करना चाहिए। इसलिए भैया सुनो, ऑब्जर्व करो, जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो।
अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, तारीफ़ करो कि भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। कम से कम क्या है कि उसको आप प्रोत्साहित करोगे। ये नहीं उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, भैया अच्छी बात है आप भी करो। मगर किसी की उसको जो उसने अच्छा किया है उसको हम हमारे से नीचा दिखाने से क्या फ़ायदा है। देखो, अगर हम दूसरे को खुद हम कुछ नहीं कर रहे और दूसरे को हम नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो भैया हम खुद छोटे हो जाएंगे। बड़ा इंसान, मैंने उस दिन ही बता था कि बड़ा इंसान वो नहीं होता कि भैया जिसने धन दौलत हासिल कर ली, जो बहुत बड़ा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बड़ा घोड़ा है, सब कुछ है। बड़ा इंसान वो होता है जिसके पास बैठ के हम छोटा फील ना करें, जो किसी को छोटा फील ना होने दे। और अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है, मगर बड़ा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है, मगर अच्छा, अगर सही मायने में अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। बड़ा इंसान बनना अच्छी बात है, मगर बड़ा अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। कि भैया आप अच्छे इंसान बनो, मगर उसको प्रूव करने के चक्कर में मत रहो। आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई वो नहीं करेगा। जो अब खुद बताओ ना कि भैया जो कोई फूल बेचने वाला है, एक एक गन्ना होता है, गन्ना, शुगर कैन देखा ना, गन्ना जिसको हम चूसते हैं। शहरों में भी आप सब जूस पीते हैं जिसको शुगर कैन बोलते हैं। मुझे पता नहीं था, एक बार मैं किसी को चला गया एक होटल में, तब इंग्लिश आती नहीं थी, मुंबई की बात है, पायल में और सब थे। तो सबने मेरी हंसी की थी, वहाँ पे ढेर सारे और भी थे, कोई एक्टर वैक्टर सब थे। तो वो बोले कि भैया कौन सा जूस पीना है। मैंने कहा भैया कि गन्ने का जूस पीना है। बोला भैया शुगर कैन मिलेगा। मैंने कहा अच्छा गन्ने का। और ये सब चुप हो गए क्योंकि जानबूझ के कि भैया ये सब देख रहे थे कि मतलब मुझे पता नहीं था कि भाई गन्ने को शुगर कैन कहते हैं उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार वो तो पीने का दिल कर रहा था। तो आज तक वो मेरी हंसी करते हैं, ढेर सारे थे उसमें नाम, तो नाम बाद में बताऊँगा, क्या बताऊँगा। तो ये है कि गन्ने को ना कितना ही आप तोड़ो मरोड़ो, देखो जूस निकालने वाला उसको पीसता रहता है, बार बार डालता है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 बार, फिर 5 बार, मगर उस गन्ने में से ना सिर्फ मिठास मिठास ही निकलती है। तो ऐसे जो सही आदमी होगा ना, अच्छा आदमी होगा ना, उसके अंदर उसको कितना ही आप तोड़ लो, कितना ही मरोड़ लो, कितना ही कुछ कह लो, वो आपका अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा, हमेशा अच्छा ही करेगा। जो सही आदमी होगा क्योंकि गलत करेगा नहीं। तो सबसे पहले भैया सेक्रीफाइस करना है, कुछ भी करना है, आपकी सारी प्रायोरिटी से बड़ी प्रायोरिटी है देश। देश के लिए सोचो। अगर देश के लिए हम सोचते हैं ना, देश के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो हमारा करना सार्थक होता है। फिर उसके बाद है, देश के बाद है स्टेट, राज्य आपका। राज्य के बाद है फिर जो आप एक डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका एक समाज है जिसमें आप रहते हो, फिर फैमिली है। मगर हम क्या है, फिर अपने आप है। हम क्या है कि उल्टा करते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर परिवार के बाकी सदस्य कुछ करें या ना करें, फिर जाके कोई बाहर का करे, पड़ोसी करे या ना करे। अरे भैया उसका फ़ायदा नहीं है ना, हम उल्टे गिनती चलते हैं, हम उल्टे तरीके से करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत चाहे नॉर्मली मेहनत करने वाला सफल हो या ना हो, मगर जो देश के लिए सोचता है, जो दूसरे के लिए सोचता है, वो 200% सफल होता है। अगर सामने वाले कहते हैं ना दीवार गिरेगी गिरेगी, तो दीवार गिर जाती है। तो इसलिए कोशिश करो कि आज से अपनी ज़िंदगी में जो फालतू चीज़ है ना, उनको सेक्रीफाइस करने की कोशिश करो। जो भी जिस चीज़ की भी जो आपको लत पड़ी हुई आधी चीज़ है, अब नेचुरल चीज़ कितनी है। मैंने कईयों को बोला कि भैया शाकाहारी रहा करो, शाकाहारी रहना बहुत ताकतवर की बात है, अच्छी चीज़ है। कईयों ने मुझे बोला कि भैया ये तो गलत आप प्रमोट कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए। मैंने कहा भैया खाते तो अपने घर का खाओ बना हुआ नॉर्मली। उस बात पे भी हम बहस करेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम सुधरेंगे नहीं कि छोटी सी चीज़ हमें मिल जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी जगह आप रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, कोशिश करो कि आपके व्यवहार से, आपके बिहेव से, आपके उससे कि सब इंसान खुश हों। किसी का आप अच्छा कर रहे हो बशर्ते, देखो मैं अच्छा करूं, मैंने एक बात लिखी थी कि भैया मैं अच्छा करूं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो याद करो, करने वाले तो मालिक हैं, हम सब जरिया हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपकी ज़िंदगी में ये त्याग नाम की वो चीज़ नहीं आएगी ना, तो तब तक ज़िंदगी क्या है कि ज़िंदगी सफल नहीं होगी। चाहे वो भगवान श्री राम था या मतलब कोई भी था, चाहे गुरु नानक देव साहब थे। गुरु नानक देव साहब भी बहुत घूमते थे, बहुत ट्रैवल करते थे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत त्याग किया है। कुछ किसी भी धर्म से ले लो, चाहे वो ईसा मसीह साहब ले लो, कुछ भी ले लो, भैया सब ने त्याग किया है तभी वो महान हुए हैं। बगैर त्याग किए हुए इंसान कोई महान नहीं होता। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में हो गया ना, जो गुजर गया, उसको ना बार बार मत देखो, उसको बार बार मुड़ मुड़ के मत देखो, वरना जो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी है ना आपकी लाइफ में, उनको आप खो दोगे। इसलिए ज़िंदगी में जो हो गया हो गया,
जब जागो तब सवेरा भैया, तो आज से ही जुट जाओ, आज से ही लग जाओ, आज से ही काम करो कि भैया मुझे ये करना है, मुझे सारी मेरी बैड हैबिट की त्याग करना है, मुझे मेरे कंफर्ट जोन कॉलोनी से निकलना है। जो कंफर्ट जोन कॉलोनी के हम भैया टीवी देख रहे तो टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे तो कुछ देख रहे हैं, थोड़ी सी देर हो गई तो हम चिल्लाएंगे, थोड़ी सी चीज़ हो गई तो हम ये सब करेंगे। तो मैं आपकी बात वही कह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन कॉलोनी से निकल के वो त्याग वाली उसमें आ जाओ, तो फिर मैं कहता हूँ कि लाइफ है ना एकदम चेंज होगी। और देखो हर व्यक्ति की में ना कुछ वो भी हैं, मतलब ताकत भी और कमजोरियाँ भी हैं। तो अपनी ताकत पे और ज़्यादा काम करो, और ज़्यादा उनको पहचानो, और ज़्यादा चीज़ करो। अब खुद बताओ ना कि मछली जंगल में थोड़ी भाग सकती है और शेर पानी का राजा थोड़ी हो सकता है। तो हम तो इंसान है ना, जो कमी है धीरे धीरे पूरी करते रहो। याद रखो, देखो मैं सारी आपको प्रैक्टिकल बात करूँगा, प्रैक्टिकल बात बताऊँगा, चाहे आप ये नॉर्मली चीज़ हो ना हो, कुछ हो या ना हो। मछली जंगल में नहीं भाग सकती, शेर पानी का राजा हो नहीं सकता। उसके बावजूद क्या है कि जो आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी सारी चीज़ अच्छी हैं, उनको पहचानो, उनके लिए करो। तो आज से आप प्रण लो, प्रण करो सारी चीज़ें कि भैया हम हर चीज़ का त्याग करेंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, लाइफ में कुछ बड़ा करो, मगर है ना शुरुआत छोटे से करो। छोटे शुरुआत करने का फ़ायदा ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे से उस चीज़ से सोच जिसकी बड़ी होगी ना वो छोटा काम कर ही नहीं सकता। छोटा काम कौन सा होता है भैया? चोरी कर ली, फ्रॉड कर लिया, डाका डाल लिया। छोटा यानी इन द सेंस आपने चाहे भले ही केले की रेडी लगा ली, कुछ भी कर ली भैया, ईमानदारी से करके खा रहे हैं, सीना चूड़ा करके घूमेंगे भैया, इज्जत से काम कर रहे हैं। ये नहीं होता कि आपने शोरूम खोल दिया 5 करोड़ का, हमारे पास है 5 लाख रुपए। वो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सोचो मगर शुरुआत छोटे से ही कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी लाइफ में एक उसको डिसिप्लिन लेके आओ। फालतू सारी चीज़ हैं उनको त्याग दो, उनको ये सब करो। और कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में ना हर वक्त फालतू आदमियों के लिए, फालतू उसके लिए ना अवेलेबल मत बनो, वैल्यूएबल बनो। कि भैया ये नहीं कि फालतू चीज़ों के लिए आप हमेशा तैयार हो। अपनी कीमत बनाओ कि भैया मुझे ये चीज़ करनी है तो टाइम से करनी है, अच्छे उससे करनी है। अब अपनी ज़िंदगी में चाहे कोई भी स्पोर्ट से देख लो, किसी से देख लो, कोई बगैर त्याग के कोई महान हुआ है? नहीं हुआ है। और महान कहने में 3 शब्द हैं, मगर जब इसको हम बनाते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी चली जाती है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी वो कितने ईमानदार इंसान थे, मैं उनका एग्जाम्पल क्या दूँ आपको। अब टाइम कम है, कभी उनका भी एग्जाम्पल बताऊँगा। तो इन सब ने त्याग किया तो हम पढ़ रहे हैं ना। जिन्होंने त्याग नहीं किया, जिन्होंने अपने लिए सोचा, अपने परिवार के लिए सोचा, बाकी के लिए सोचा, तो भैया वो आए और जल्दी चले गए। और जिंदा रहना ना आपको लंबे समय तक, लंबी उस तक, तो भैया एक ही काम करो, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद पढ़ने लायक या लिख लेना है, कुछ काम कर जाओ। और वैल्यूएबल मतलब जो अपनी लाइफ में है ना, वैल्यूएबल, अवेलेबल की जगह वैल्यूएबल बनो। सॉरी, जो मेरा ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। तो अपनी लाइफ की अहमियत समझो कि अपनी वैल्यू बनाओ कि भैया मेरी वैल्यू ये है तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो इसलिए है ना सारे ये सब करते रहो। और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि भैया आजकल मैंने एक टास्क दिया था आप सबको, उस टास्क को ना सब ने अच्छे तरीके से किया, ऐसे डिप्स मारने वाला, जैसे पीछे जाके। फिर आगे मैं आपकी फिजिकली भी वो सारी चीज़ लूँगा। राम राम भैया, सबको राम राम। क्योंकि मैं अब सबके सवाल के जवाब दूंगा तो फिर वो 30 मिनट जल्दी निकल जाती हैं। तो क्या है कि कल मैं एक टास्क दिया था कि पीछे जाके और वो डिप्स मारनी है, मतलब खड़ा होकर पीछे जाके ऐसे डंड लगाना है। तो मैं आज एक टास्क दे रहा हूँ आप सबको कि भैया जो चक्कर आसन होता है ना, क्योंकि अब मैं पीछे जा नहीं सकता, आज मेरे काफ़ी लाइव सेशन है, क्योंकि 4 बजे भी है, 6 बजे भी है। तो मैं थोड़ा सा अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि जानने वाले थे, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे जाना पड़ा इमरजेंसी में। मैं वैसे ही बाहर हूँ। तो चक्कर आसन बना के उसमें 2 से 3 कदम चलना है, चक्कर आसन पीछे, और शाकाहारी रहना है। और जब टाइम मिला है तो आप योगा करो, प्राणायाम करो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाके देखो। अपने अंदर जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया ना, हम ना किसी के लिए गलत बोलेंगे ना कुछ कहेंगे। देखो हम सब इंसान हैं, थोड़ी सी दिन की ज़िंदगी है, जाना सबको है। तो इसलिए अपनी लाइफ में ना फालतू चीज़ों का त्याग कर दो। अब मैं आपको बाकी चीज़ें कहूँ, ढेर सारी मोटिवेशनल कोट कहूँ, ये सारी चीज़ करूँ, दूसरा करूँ, ये सब करूँ, भैया वो कुछ फ़ायदा नहीं है।
और आपकी लाइफ में ना खुद मेहनत करो, और आंसू आए ना तो खुद पूछो भैया, कोई दूसरा पूछेगा तो सौदा करेगा। याद रखो, जब तक सही ग्रुप नहीं मिलेगा आपको, सही इंसान नहीं मिलेगा, सही साथ नहीं मिलेगा। और साथ कब मिलेगा कि जब आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाओगे, एक सेक्रीफाइस करोगे हर चीज़ का। आज से छोटी छोटी बातें सोचना बंद, मैंने एक टाइम खाना खाया नहीं खाया, मैंने दूध पिया नहीं पिया, मैंने ये किया नहीं किया, सब हो जाएगा। तो कल चक्कर आसन बना के मुझे वीडियो भेजो, टैग करो, हराओ करो ना, चैंपियन बनो ना। और मैं कल फिर आप सबसे मिलूँगा। और आप है ना जो अच्छे क्वेश्चन हो ना, तो इसी में जो लाइव चल रहा है इसके नीचे है ना, अपने जो क्वेश्चन है वो पोस्ट कर देना, कोई अच्छा होगा तो मैं जवाब दूंगा। बाकी सब आप सुरक्षित रहो, घर पे रहो, क्योंकि ये लड़ाई अगर हमने जीत ली ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम जीत लेंगे। जब मालिक ने मुंह दिया पेट दिया तो खाने का देगा, चिंता मत करो, बस मेहनत करते रहो। नमस्ते।